कल देर रात नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से जो एक निर्णय लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ करके सामने आया है, उससे मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी और मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो पीछे सितंबर में एस्टैब्लिश हुआ था, ये निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय लिया नेशनल मेडिकल कमीशन ने, जिसमें लेटर ऑफ परमिशन को विड्रॉ किया गया। और कुछ दिन पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नेशनल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड की सर्वे करवाई थी, जिसमें काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज पाई गई। और उन इरेगुलरिटीज को ध्यान में रखते हुए कल लेटर ऑफ परमिशन को विड्रॉ करके वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स थे जो पढ़ रहे थे, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, उनको डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन देके उनकी पढ़ाई आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा, धन्यवाद अदा करना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्रालय का, जिसके मंत्री आदरणीय नड्डा जी हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया कि काफी लोगों की जनभावनाएं उत्तेजित हुई थी। वहां पे एक समुदाय विशेष से जब ज्यादा एडमिशंस हुई, और इसके अलावा भी चूंकि आम जो जनमानस है, जो पूरे देश में एक श्रद्धा और आस्था रखने वाला व्यक्ति है, सनातनी है, हिंदू है, उसके दिल को ठेस पहुंची थी। क्योंकि वहां पे जितना भी चढ़ावा चढ़ता है वो धर्म के प्रचार प्रसार विस्तार के लिए चढ़ता है। वहां पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो मेडिकल कॉलेज खोल के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई थी, आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने, केंद्रीय नेतृत्व ने और नेशनल मेडिकल कमीशन ने उन आस्थाओं का मान और सम्मान बढ़ाया है, उस श्रद्धा और निष्ठा का आदर रखा है। मैं अपनी तरफ से ऐसे समस्त लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। और आज के दिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से संघर्ष समिति के बैनर के तले जम्मू कश्मीर में अनेक विभिन्न जितने भी हमारे संगठन हैं, उन्होंने एकजुट होकर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन संघर्ष समिति के बैनर के तले एक लड़ाई लड़ी, उनका भी केंद्रीय नेतृत्व ने और नेशनल मेडिकल कमीशन ने सम्मान रखा है। और जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला साहब ने इसको इश्यू को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, इसको हिंदू और मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई थी, मुझे लगता है कि उनको भी एक बहुत बड़ा तगड़ा जवाब है। क्योंकि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो वहां पे एडमिशन ले चुके थे, जो वहां पे पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई को बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई भी हर्डल नहीं आने दिया। और बाकी अनेक कॉलेजों में उनकी एडमिशन करा के उनकी पढ़ाई को फ्यूचर के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे लगता है कि उनकी इंफॉर्मेशन कम है। जब जब हमने कहा कि आस्था और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे जो भी डिवोटीज चढ़ावा देते हैं, वो चढ़ावा धर्म के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए होता है। हमें किसी भी मैरिट और किसी भी बच्चे के साथ कोई भी गिला नहीं है, लेकिन गिला इस बात का है कि जो लोगों का चढ़ावा वहां पे वेदास के लिए आता है, वहां पे दूसरे अन्य गतिविधियों के लिए आता है, या हम तो ये कह रहे थे कि वहां पे कोई गुरुकुल खोला जाए, वहां पे कोई वेदा रिसर्च सेंटर खोला जाए, और डॉक्टर्स अनेक कॉलेजों में बन रहे हैं, वहां पे बने। उस बात को उमर अब्दुल्ला साहब ने एक धार्मिक रंगत देके अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ये निर्णय आके उनको एक जवाब मिला है कि लोगों की आस्थाओं का भी स्थान है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी एक विशेष महत्व देती है इस आस्था और श्रद्धा और निष्ठा को, और जिसको दोबारा से ये सिद्ध कर दिया है निर्णय आके कि आस्था और श्रद्धा, विशेषकर इस स्थान के लिए, माता वैष्णो देवी का जो स्थान है, इस स्थान की श्रद्धा और आस्था को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। और जम्मू कश्मीर की जो जन भावनाएं उत्तेजित हुई थी, उनका भी सम्मान किया है। मैं पुनः अपनी तरफ से एक बार फिर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, नेशनल मेडिकल कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस निर्णय के बाद।